अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। अजीज़ तलबा, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 5 के बाब पंजम का तीसरा और आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है बुरी आदत से इज्तिनाब। बुरी आदतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस सबक में आज हमने पढ़ना है चुगलखोरी के बारे में। चूँकि हमारे सबक का उन्वान चुगलखोरी भी है, इस सबक में आप चुगलखोरी के माना व मफ़हूम के बारे में पढ़ेंगे। चुगलखोरी के मुतालिक वईद भी जानेंगे। चुगलखोरी के इनफरादी और इज्तिमाई नुकसानात से भी आगाह होंगे और इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपने आप को चुगली से बचाने की नीयत भी करेंगे। आज का हमारा सबक गौहर इस्लामियात क्लास 5 के सफ़ा नंबर 81 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, चुगली किसे कहते हैं? लोगों में फसाद यानी लड़ाई करवाने के लिए उनकी बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली कहलाता है। चुगली खाने वाले को चुगलखोर और चुगली खाने के अमल को चुगलखोरी कहते हैं। उर्दू मुहावरे में इस अमल को लगाई बुझाई करना कहा जाता है। गीबत और बुहतान की तरह चुगलखोरी भी बड़ा गुनाह है। चुगलखोरी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला अमल है। कुरान व हदीस में चुगलखोरी के मुतालिक सख्त वईद आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा तबाही और बर्बादी है हर तानाज़न और चुगलखोर के लिए। सूरतुल हुमज़ा। इस्लाम ने चुगलखोरी को हराम करार दिया है। चुगलखोरी नेकियों को खा जाती है। चुगलखोर की बात का एतबार नहीं किया जाता। चुगलखोर को झूठा कहा गया है। चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से इंसान जन्नत में जाने से महरूम हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी। एक और हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम है, चुगलखोर को आखिरत से पहले उसकी कब्र में भी अजाब दिया जाता है। सही बुखारी। और ये भी जहन में रखिए, चुगलखोरी फितना व फसाद की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको ये ना बताऊं कि क्या चीज़ सख्त हराम है? फिर फरमाया, ये चुगली है जो लोगों के दरमियान फैल जाती है। सही मुस्लिम। अजीज़ तलबा, आपने सुना पढ़ा, चुगलखोरी सख्त हराम है। चुगलखोर को क़यामत से पहले कब्र में अजाब है और चुगलखोर जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। अब पढ़ते हैं चुगलखोरी के नुकसानात। चुगलखोरी से इनफरादी तौर पर इंसान नाकाबिले एतबार हो जाता है। लोग उसकी मौजूदगी में बातचीत करने से गुरेज करते हैं। उसे पता भी नहीं होता, लेकिन लोग उसे सख्त नापसंद करते हैं। इज्तिमाई तौर पर चुगली से घरानों में लड़ाई झगड़े और मुनाफरत फैलती है और कई लोग करीबी रिश्तों से अपने ताल्लुकात मुनक़ते यानी ख़त्म करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हमेशा चुगलखोरी से बचें, दूसरों के ऐबों की पर्दा पोशी करें। अल्लाह ताला
پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، کیا آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری اور بدخواہی کا متضاد خیر خواہی ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ اچھی بات سنیں اور اچھی بات ہی آگے پہنچائیں۔ خیر خواہی دلوں کو قریب کرتی ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنا، اس کے نقصان کو روکنا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے طعنہ زن، اس کے معنی ہے طعنہ مارنے والا۔ اگلا لفظ ہے بہتان، اس کے معنی ہے الزام لگانا۔ اگلا لفظ پھوٹ ڈلوانا، اس کا معنی ہے جدائی کرانا۔ اگلا لفظ فتنہ، اس کا معنی ہے جھگڑا لڑائی۔ اگلا لفظ پردہ پوشی، اس کا معنی ہے عیب چھپانا۔ اگلا لفظ نفرت، اس کا معنی ہے ناپسند کرنا۔ اگلا لفظ عیبوں، اس کا معنی ہے خرابیوں، عیب کی جمع، خرابی کی جمع۔ اگلا لفظ عیبوں، اس کا معنی ہے خرابیوں، عیب کی جمع، خرابی۔ اگلا لفظ وعید، اس کا معنی ہے سزا دینے کا وعدہ۔ اور آخری لفظ غیبت، اس کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق جس کا عنوان ہے بری عادات سے اجتناب، اس سبق میں آپ نے چغل خوری کے بارے میں پڑھا اور یہ سبق اختتام کو پہنچا۔ اس سبق میں آپ نے قرآن مجید کی آیات، پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث پڑھی اور سنی۔ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، اور چغل خور سے لوگ انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چغل خوری جیسی بری عادت سے بچیں، لوگوں کا ہمیشہ بھلا سوچیں، لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔